नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, एक आज बहुत ही खास कहानी आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। कहानी पूरी सुनिएगा और आप बताइएगा कि कैसा लगा। ये कहानी कबीरदास जी की है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। एक बार कबीरदास जी हरि भजन करते हुए गली से निकल रहे थे। आगे आगे उनके कुछ लड़कियां जा रही थीं और आपस में बात कर रही थीं। उनमें से एक लड़की की शादी कहीं पर तय हो गई थी। उसके ससुराल वाले ने उसको शगुन में एक नतनी भेजी थी। वह लड़की अपनी सहेलियों को बार बार नतनी के बारे में बता रही थी और बार बार नतनी ऐसी है, नतनी वैसी है, बार बार बता रही थी, दिखा रही थी। यह खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है। ये अपनी सहेलियों से कह रही थी कि ये नतनी खास मेरे पति ने मेरे लिए भेजी है। बार बार नतनी की ही बात कर रही थी। जब देखो तब उस नतनी की ही बात कर रही थी। उनके पीछे उसके पीछे कबीरदास जी चल रहे थे। कबीरदास जी के कान में ये सब बार बार पड़ रही थी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए कबीरदास जी ने उनके पास जाकर निकले और कहे। बात कबीरदास जी के कान में पड़ी। कबीरदास जी लंबे कदम से आगे निकले और लड़की के आगे जाके खड़े हो गए तेजी से कदम बढ़ाते हुए। और कबीरदास जी उसके पास जाकर निकले और बोले, नथुनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। कबीरदास जी ने कहा, नथुनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। सोचो यदि नाक ही ना होती तो नथुनी कहाँ पहनती, किस काम की होती। यही जीवन में हम भी करते हैं दोस्तों, यही जीवन में हम भी करते हैं। भौतिक वस्तुओं का तो हमें ज्ञान रहता है, परंतु जिस परमात्मा ने यह मनुष्य दुर्लभ देह बनाई है और इस देह से संबंधित सारी सब कुछ बनाया है, सभी रिश्ते नाते सब कुछ दिया है परमात्मा ने, और हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं और उलझ के रह जाते हैं। तो दोस्तों, हमें दुनियादारी के साथ साथ अपने प्रभु का भी ध्यान रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।